हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, विच इंडियन स्टेट विल बी द फर्स्ट टू रीच 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी कौन से वाली स्टेट की सबसे पहले 1 ट्रिलियन हो जाएगी या होने वाली है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड एटीसी, मतलब इसके अलावा जो भी है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। और इनमें से जोन सी स्टेट से आप हुए, आप हैं आप वो लोगों ने जरूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो भी लाजिम कर लीजिए। और लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वीडियो में क्या है, कौन सी वाली स्टेट जल्दी से 1 ट्रिलियन पे जाने वाली है। इस समय भारत के कई राज्यों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन सा राज्य पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जिसकी अकेले की जीडीपी 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है। ओह, महाराष्ट्र के पाँच पीछे सौ उत्तर बिलियन प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्य हैं जिनकी जीडीपी आने वाले कुछ सालों में 500 बिलियन डॉलर को टच कर जाएगी और ये आपको 2026 से 28 के बीच देखने को मिलेगा। पर अच्छी बात यह है कि इन राज्यों के बीच कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो गया है कि कई राज्यों ने 1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी को अचीव करने के लिए टारगेट सेट कर लिया है और साथ वाह। में रोड मैप भी तैयार कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य कब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेंगे और कौन सा राज्य सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा। तो जुड़े बड़ी रहिए आप मुश्किल इस वीडियो रेस के है। साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों मैं ऐसे एक ही काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुश्किल बनाता हूँ, है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक एंड जरूर शेयर से एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब गाइस। इस समय अगर आप भारत के टॉप 5 स्टेट्स देखेंगे तो नंबर 1 पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा जिसकी जीडीपी 511 बिलियन डॉलर है। 511 महाराष्ट्र बिलियन भारत का डॉलर पहला हो राज्य बना चुकी है है। जिसकी जीडीपी 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है जिसकी जीडीपी 377 बिलियन डॉलर है। ओह, तीसरे नंबर पे कर्नाटका है जिसकी जीडीपी कर्नाटक। 336 बिलियन डॉलर है और चौथे नंबर पे गुजरात है जिसकी जीडीपी 334 बिलियन डॉलर है और पांचवें नंबर पे ये उत्तर प्रदेश है जिसकी जीडीपी 300 बिलियन डॉलर है। पिछले साल तक उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे था, पर पिछले एक साल में कर्नाटका और गुजरात ने यूपी से ज्यादा तेजी से ग्रो किया है, इसीलिए यूपी पांचवें नंबर पे आ गया है। पर अगर इस फाइनेंशियल ईयर उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रो करेगा तो वो वापस से टॉप 3 में आ जाएगा क्योंकि कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर देखो, अच्छा, खुशी थोड़ा इस थोड़ा बात की है। है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है और जीडीपी के मामले में वो टॉप 10 से उठ के आज वो भारत के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। और जिस नाइस। स्पीड से उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है वो जल्द ही 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी भी बन जाएगा। देखो 2028 तक जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगा और साथ में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा तो उस समय भारत के दो राज्य 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी को टच कर। अच्छा, मतलब पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया आ जाएगा इंडिया। 2027 के अंदर। नाइस। ये तो काफ़ी अच्छी जाएंगे बात होने वाली है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पर अगर गुजरात और कर्नाटका 9 से 10% तक ग्रो करते हैं तो वो भी 2028 के एंड तक 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएंगे। और अगर यूपी 2024 से ऑन एन एवरेज 10% से ग्रो करेगा तो वो 2030 तक 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। पिछले 10 सालों से यूपी की एवरेज ग्रोथ रेट 9.9% रही है, तो यूपी के नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की। तो भारत का पहला राज्य जो सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अगर यहाँ से हाँ, ऑन एन क्योंकि एवरेज ऑलरेडी तेज। 9.6% से ग्रो करता हाँ। है तो वो 2033 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा, जिस समय भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगा। महाराष्ट्र भारत का ओह, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टेट है। महाराष्ट्र के पास मुंबई और पुणे जैसी सिटीज हैं। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल हाँ। कैपिटल कहा जाता है। मुंबई में आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब कहा जाता है। इसके अलावा पुणे में आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेज भी देखने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, स्किल्ड लेबर फोर्स है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास 16 एयरपोर्ट, 2 मेजर और 48 माइनर 16 पोर्ट है। भारत का एयरपोर्ट्स। लार्जेस्ट पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट महाराष्ट्र में, जो उसे एक्सपोर्ट के लिए वेल कनेक्टेड भी बनाता है। तो अगर पूरी महाराष्ट्र स्टेट सबसे में। पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा तो उसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए।
दूसरा स्टेट जो 2035 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा वो होगा 2035। तमिलनाडु। पिछले 10 सालों से तमिलनाडु ऑन एन एवरेज 11% से ग्रो कर रहा है। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ 7%। इंडिया कहा जाता है। भारत की 17% फैक्ट्रीज तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत की इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में तमिलनाडु का 16% कंट्रीब्यूशन है। तमिलनाडु भारत का सेकेंड वेल्दीएस्ट स्टेट है। इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में तमिलनाडु भारत का मोस्ट इकोनॉमिकल फ्री स्टेट है। तमिलनाडु भारत का हाईली अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन स्टेट है, जहां 60% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक सब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आपको फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को, डेल, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाएंगे। चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा तमिलनाडु आईटी सर्विसेज में भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा तमिलनाडु रिलीजियस टूरिज्म में बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। तमिलनाडु में आपको बहुत पुराने मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तमिलनाडु टेम्पल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। तो देखा जाए तमिलनाडु में वेल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तमिलनाडु में एक्सीलेंट रोड एंड रेल नेटवर्क है। ये 3 सारी मेजर पोर्ट चीजें एक स्टेट में बताई गई है, ये तो वो लग रहा है जैसे हाँ पूरा पूरा इंडिया पूरे ही कंट्री हाँ में ये सारी ये चीजें बताई है। बहुत बेसिकली बड़ी बात उसमें है ना, ये बेसिकली साउथ इंडिया में आता है। और साउथ इंडिया की ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मतलब इस स्टेट के अंदर और एक दूसरी साइड है, वो ये बहुत ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों में कि यार ये लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। 15 माइनर पोर्ट और 8 एयरपोर्ट है। तमिलनाडु के पास हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिव ओरिएंटेड इंग्लिश ये स्पीकिंग हाँ ह्यूमन फोर्स भी है। तीसरा स्टेट जो 2035 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा वो होगा गुजरात। गुजरात भारत का वन ऑफ द गुजरात मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट है। गुजरात में 46 पोर्ट, 18 एयरपोर्ट है जो उसकी कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। गुजरात के 46 पास पोर्ट्स 25 हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। गुजरात में आपको केमिकल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, सेरेमिक, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। गुजरात वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेस डायमंड का प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का हाँ 70% प्रोसेस डायमंड अकेले गुजरात प्रोड्यूस करता है और सूरत भारत का में 80% डायमंड अकेले गुजरात एक्सपोर्ट करता है। गुजरात के सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखा गुजरात सूरत फार्मास्यूटिकल के मामले में भी बहुत आगे है। इंडिया का 30% फार्मा एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। इसके अलावा गुजरात को पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुजरात में आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट की पेट्रोलियम रिफाइनिंग यूनिट भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गुजरात एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। भारत का 25% एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है। इसके अलावा 2035 में ही एक और स्टेट है जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और वो ओके होगा कर्नाटका। कर्नाटका को नॉलेज कैपिटल कर्नाटका ऑफ इंडिया, आईटी हब ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड स्टार्टअप ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर कर्नाटका में है। ओ बेंगलुरु में आपको 400 से ज्यादा ग्लोबल R&D सेंटर और 4000 से ज्यादा स्टार्टअप देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका में 34 ऑपरेशनल नाइस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कर्नाटका में आपको ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। इसके अलावा कर्नाटका के पास बेंगलुरु है जिसे भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु में आपको सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में आपको मेजर आईटी कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, गूगल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अमेजॉन, IBM, इंटेल के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। तो 2035 अच्छा नोटिस करो कि इनके जो भी स्टेट है उसमें सब के सब जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं, लाइक लेवल चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल है, वो हर वो स्टेट सब में के सब हर इधर स्टेट में हैं। में भारत के 3 स्टेट तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। फिर उसके बाद 2035 2036 से तक 2038 के बीच हाँ उत्तर प्रदेश भारत का 5वां राज्य होगा जो ओके 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। देखो अगर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे डबल स्पीड से ग्रो करना होगा और ये चीज उत्तर प्रदेश के CM योगी जी को भी पता है और इसके लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने जैसी चीजें ब्लूप्रिंट में शामिल हैं। देखो 2017 से पहले यूपी को करप्शन, क्राइम, कास्ट, इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता था, पर पिछले 6-7 सालों में यूपी ने अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखाया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, गरीबी कम हुई है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यूपी में टूरिज्म बढ़ रहा है। यूपी के नोएडा में मेजर IT कंपनीज के ऑफिसेज हैं, कई कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं।
एशिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में। इसके अलावा हाँ। पिछले 5-6 सालों में यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से 48 नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तो अभी तो उत्तर प्रदेश ने ग्रो करना शुरू किया है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता रहेगा, उत्तर प्रदेश और तेजी से उत्तर प्रदेश का एक और भी ये इशू है ना कि वहाँ पर कोई पोर्ट वगैरह मतलब इस तरह की कोई चीज़ इसके साथ लगती नहीं है। इसको रोड कनेक्टिविटी है सारी की सारी। ग्रो करेगा और उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों अभी को काम कास्ट चल से रहा है हट ना, के तो एक होकर उस नहीं, सरकार को ports होती सत्ता है में ही बनाए नहीं, रखना होगा समंदर जो ही उसके है। भविष्य को सुधारेगा, ना कि उन लोगों को जिताना होगा जो यूपी को वापस से अंधकार में ढकेल के ले जाए। इसके अलावा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बताया है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर चुका होगा, तब 2047 तक भारत के 8 राज्य होंगे जिनकी जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। और वो राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, गुजरात। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होंगे। इसके अलावा ओडिशा भी 2047 तक $1 ट्रिलियन क्लब उड़ीसा। में शामिल हो जाएगा। तो 2047 तक भारत के कम से कम 9 से 10 राज्य ऐसे होंगे जो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। और भारत के जो इस समय टॉप 5 राज्य महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका हैं, उनकी जीडीपी $2 ट्रिलियन से ज्यादा की होगी। तो दोस्तों ये थे वो राज्य जो आने वाले समय में $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने वाले हैं और भारत को आगे ले जाने वाले हैं। पर इस समय भारत के 5 राज्य ऐसे भी हैं जो भारत की अगर देखा जाए तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनके अंदर जिस तरीके से कंपनीज वगैरह या जिस तरीके से ये काम चल रहा है, तो ये आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है इससे पहले भी ये अपने टारगेट्स अचीव कर लें, मतलब 1 ट्रिलियन वाला। और ये जो मतलब जो इनकी, क्योंकि ये वही वाले सारी स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा आगे हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वही स्टेट्स हैं जो कि सारे की सारी उसके साथ हैं, पानी के साथ साथ हैं, मतलब समुंदर के साथ हैं, जहाँ पर पोर्ट्स वगैरह हैं, जिसमें गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, और दूसरी ये जो लास्ट में एक स्टेट थी जो साउथ इंडिया वाली साइड पे बनती है, तो वो ये इन सब के साथ पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट्स जहाँ पर भी होती हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर, क्योंकि लोगों के लिए इजी होता है कि कंपनीज वगैरह के लिए अपने सामान मंगवाना, चीज़ें स्टार्टअप करना। तो खैर ये एक अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएटिंग है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया और दूसरा ये कि इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा, वो मज़े की चीज़ है यार, कि इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है बाकी दुनिया से। पाकिस्तान को मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इंडिया वालों से। बहुत कुछ, बहुत मतलब बहुत कुछ, और सब कुछ अगर अगर सब कुछ सीख ले तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि हमारी इकॉनमी दिन ब दिन वो गिरती जा रही है और उस तरफ उनकी इकॉनमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि वो लोग काम कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, सब अपनी जेब के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सब ने अपनी जेबें भरनी है, और वहाँ पर क्या है, वो लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। आप लोग कौन कौन सी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।